स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी क्लास 12 मैट्रिक्स थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का। स्टूडेंट, जो लोग सपना पाले हुए हैं आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस का या एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी ऑफिसर बनने का सपना पाले हुए हैं, तो उनके लिए भी ये चैप्टर इम्पोर्टेंट रोल रखता है एग्ज़ाम के लिए। कौन से एग्ज़ाम? एनडीए, आईआईटी जेईई मेन एंड एडवांस और बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तो है ही है इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम जानते हैं कि क्या होता है मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्सेस याद रखिए, रो और कॉलम का एक ऐसा अरेंजमेंट है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म को बनाता है, यानी अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, दैट्स अरेंजमेंट इज नोन एज मैट्रिक्स। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे नॉर्मली दो टाइप से मैंने इसको डिफाइन किया है। एक तो है द अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। याद रखिए, अरेंजमेंट आपका मैट्रिक्स कहलाता है। याद रखिए, रेक्टेंगुलर फॉर्म तो बनेगा ही बनेगा। अगर मतलब रो और कॉलम को हम इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वो रेक्टेंगुलर फॉर्म बना रहा हो, तो वो अरेंजमेंट आपका कहलाएगा मैट्रिक्स। जो डेफिनेशन नॉर्मली है वो है अ सेट ऑफ mn numbers arranged in the form of a rectangular array of m row and n column is called an m by n matrix। इसको रीड करते हैं m by n। क्या करते हैं इसको रीड? m by n। याद रखिए स्टूडेंट, ये बोल रहा है कि m and n। m क्या है यहाँ पे? m है नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो को m से रिप्रेजेंट किया गया, नंबर ऑफ कॉलम को n से रिप्रेजेंट किया गया। इसने कहा कि m रो और n कॉलम को अगर हम एक ऐसे फॉर्म में अरेंज करते हैं कि वो रेक्टेंगुलर एरे को डिफाइन करता हो, रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में अपने को अरेंज करता हो, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं m by n। m इंटू n मत पढ़िएगा, इसको पढ़ा जाएगा m by n मैट्रिक्सेस। देखिए स्टूडेंट, याद रखिए, मैट्रिक्स को ऑलवेज एक कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल लेटर से। और जो इसके मैट्रिक्स को ये मान के चलिए कि कैपिटल ब्रैकेट ही मान के चलिए, कैपिटल ब्रैकेट के फॉर्म में इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट अगर हम देखें तो इनको हम कहेंगे रो। क्या कहेंगे इनको? रो। और जो वर्टिकली अगर हम देखते हैं तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉलम। इनको हम कहते हैं कॉलम। मैंने क्या कहा? जो आपका हॉरिजॉन्टल होगा उसको रो कहेंगे, जो वर्टिकली होंगे उनको हम कॉलम कहेंगे। देखिए, हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें 1 2 m पहले वाले एलिमेंट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे A11 लिखा हुआ तो इसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 का क्या मीनिंग है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A13 का क्या मीनिंग है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। A1n का क्या मीनिंग है? फर्स्ट रो n कॉलम। ये याद रखिएगा। इसी तरीके सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो ये आपको इस तरीके से। अब याद रखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कोई पूछेगा जी आप बताइए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर कैसे रिप्रेजेंट होता है? हाउ मैनी नंबर ऑफ रो इन दिस मैट्रिक्स। तो कितनी नंबर ऑफ रो हैं? पहला वाला एलिमेंट देखिए m, 1 2 3 4 5 m। तो m को हम कहाँ पे लिखते हैं? यहाँ पे m। और नंबर ऑफ कॉलम कौन सा होता है? सेकंड कॉलम कितने हैं? टोटल कॉलम कितने हैं?
n है, तो m/n इसको हम बोलेंगे। कोई बोलेगा आपको कि ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, तो आपका आंसर होगा m/n। m/n, m मीन्स नंबर ऑफ रो, n मीन्स नंबर ऑफ कॉलम। ये बहुत बहुत सिंपली है, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैट्रिक्स हमेशा दिमाग में ये रखिए, एक ऐसा रो और कॉलम का अरेंजमेंट है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में उसको क्या करता है, शेप देता है। और उस रेक्टेंगुलर शेप को हम किसमें, कैपिटल ब्रैकेट बोल के चलिए या मैट्रिक्स एरे बोल के चलिए, इसमें हम क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एरे मीन्स जनरली तौर पे एरे का मीनिंग होता है कि ऐसा व्यवस्थित क्रम जिसमें सारणी कह सकते हैं, सारणी कह सकते हैं। अभी जब डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट को भी सारणी कहते हैं, बट इन सेंस ऑफ एरे का मीनिंग होता है ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो अरेंज करता हो रो और कॉलम को, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जिस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं, इट मीन्स कैपिटल ब्रैकेट। स्टूडेंट ये बात याद रखिए, मैट्रिक्स का अगर हमें डेफिनेशन क्लियर हो जाता है तो उसके बाद हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे जाएंगे, क्योंकि अलग अलग, अभी तो हमने जनरली ए इक्वल टू दिस फॉर्मेट में लिख लिया। अभी आगे आप पढ़ोगे कि केवल एक ही आपका कॉलम है, एक ही रो है तो उसको रो मैट्रिक्स, एक ही कॉलम है उसको कॉलम मैट्रिक्स। अगर सारे के सारे 1 1 1 क्या दे रखे हैं, डायगोनली 1 1 है, और लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर 0 0 हैं, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। बहुत टाइप से इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उससे पहले एक बात और ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हमेशा याद रखिए इसको रीड करना आना चाहिए। 1 1 का मतलब मैं बता चुका हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की ये बात करेगा। और इस होल रिप्रेजेंटेशन को मैं ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ध्यान दीजिए, ए आई जे। आई यहाँ पे क्या है, आई क्या है, यहाँ पे आई है, देखिए वेयर I इक्वल टू 1 2 3 एंड n, और j इक्वल टू 1 2 3 डॉटेड m, यानी a i j, i के प्लेस पे हम 1 रखेंगे, j के प्लेस पे भी 1 रखेंगे, तो a, देखिए i इक्वल टू 1 2 3 n है और j इक्वल टू 1 2 3 m है। इट मीन्स इस पूरी की पूरी मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूँ ए आई जे। आई जे यहाँ पे आई मैंने बार बार बोल रहा हूँ, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को, और जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, और जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। तो कभी भी याद रखिए m/n अगर लिखा जाएगा तो पहला जो फॉर्म लिखा जाएगा वो हमेशा रो को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इसी के प्लेस पे मैं अगर n/m का कोई मैट्रिक्स लूँगा तो n यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा किसको, रो को, और m रिप्रेजेंट करेगा किसको, कॉलम को। ये इतना आप नोट भी कर सकते हैं और ध्यान से उतार दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अलग अलग टाइप से मैट्रिक्स को डिफाइन किया गया है। सबसे पहले रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, ओनली 1 रो, जिसमें केवल और केवल क्या हो, एक रो आती हो। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं a इक्वल टू 1 2 3, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल क्या हो, आपके पास रो हो। अच्छा याद रखिए एक चीज़ यहाँ गलत कर गया मैं, यहाँ कॉमा नहीं आता है, कभी भी मैट्रिक्स में क्या नहीं आता है, कॉमा नहीं आता है। ओनली 1 रो, a इक्वल टू 1 2 3, ये आपका कहलाता है रो मैट्रिक्स। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स, ओनली 1 कॉलम, जिस कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक कॉलम हो, क्या हो, केवल एक कॉलम हो। एग्जाम्पल फॉर a इक्वल टू 1 2 3, कॉलम वाइज हमने लिखा है, 3 रो हैं इसमें और एक कॉलम है। इट मीन्स अगर आपको इसका ऑर्डर देखना हो, इसी तरीके से रो मैट्रिक्स का
ऑर्डर देखना हो तो ऑलवेज होता है, जैसे ये था तो इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। और जो आपका कॉलम मैट्रिक्स है इसके हिसाब से 3 तो आपके पास रो होगी और 1 कॉलम, 3/1। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो। जैसे ये था 1 and 2, 2 तो इसमें रो थी, 1 and 2, 2 इसमें क्या थे, कॉलम थे। इट मीन्स ये इसको हम लिख सकते हैं 2/2 का ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स होता है, याद रखिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक फॉर्म होता है। किसका होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। आप लिख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स विच ऑल एलिमेंट आर 0 एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। याद रखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, जहां से मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से A11 की मैं बात कर रहा हूँ, A11, A22, A33 वाला जो डायगोनल है वो उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट, इसको हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर और इसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर, दोनों के दोनों क्या हैं, 0 हैं। तो ये आपका कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, डायगोनल। और प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, स्टार्ट से जहाँ से A11 से अगर डायगोनल आपका डाला जा रहा है तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल होने के लिए ये भी हो सकता था क्या, A13, A22 और A11, ये भी सॉरी कौन सा 31, ये 31 है, थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है। तो इस तरीके से भी हम इसको, बट प्रिंसिपल कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रिंसिपल डायगोनल A11 से जो डायगोनल आपका डाला जाता है दैट्स कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। और प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के जितने भी छोड़ के सारे के सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। एक बात और याद रखिए स्टूडेंट, एक नोट आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप नोट एक कर सकते हैं। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैट्रिक्स कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देता है। मैट्रिक्स डज नॉट गिव एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, इतना आप मेमोराइज रखिएगा। मैं कह रहा हूँ कि मैट्रिक्स कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जैक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देता। और मैट्रिक्स में एक बात और, मैट्रिक्स जो मैं बता रहा हूँ उसमें ज़रूरी नहीं है कि केवल और केवल आपके रियल नंबर आए, इमेजनरी नंबर इसमें आ सकते हैं। आइटा वाले फॉर्मेट में भी आपके पास एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल 1 2 3 4 -1 -2 या क्या कहते हैं रियल नंबर हो, इमेजनरी नंबर भी मैट्रिक्स में इंक्लूडेड होते हैं। तो इतना स्टूडेंट आप नोट कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं अगला 5th पार्ट, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, याद रखिए ऐसा मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल कांस्टेंट हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो, कांस्टेंट हो। आप देख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स विच प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आर सेम एंड अदर एलिमेंट आर 0, और सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। आप एग्जांपल देख सकते हैं प्रिंसिपल स्केलर मैट्रिक्स का। अगर आप 3 लिखते हैं 3 0 0 0 3 0 0 0 3, यानी जो डायगोनल हैं उनमें प्रत्येक एलिमेंट क्या है, 3 3 3 है और बाकी सारे एलिमेंट क्या है, 0 0 है। इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अगला आता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं स्टूडेंट। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल 1 1 हो, जैसा नाम है वैसे ही उसका सॉल्यूशन भी है। यूनिट मैट्रिक्स मीन्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो, 1 1 हो, लाइक दिस A1 0 0 1, 2/2 का मैट्रिक्स था, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स था या यूनिट मैट्रिक्स था।
अगला आता है स्टूडेंट अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। याद रखिए अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर जब हम इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे या किसी भी मैट्रिक्स को जब सॉल्व किया जाता है और उसमें इन्वर्स अगर निकालना हो, ऑपरेशन अगर यूज करना हो, तो उसके लिए अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो देखिए स्टूडेंट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा कोई भी ए आई जे इक्वल टू 0, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ए आई जे 0 हो और किसके लिए फॉर ऑल आई ग्रेटर देन 0। ये जब जब आई बड़ा हो 0 जे से, यानी रो का जो नंबरिंग हो वो बड़ा हो किससे, कॉलम से, तो वो आपका उनको वो 0 0 वाला जो पार्ट बनेगा वो आपका कहलाता है क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे देखिएगा ये वाला जो ट्रायंगुलर पार्ट है इसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। याद रखिए उल्टा है, नीचे ये है तो इसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसलिए कहते हैं कि डायगोनल के अपर वाले पार्ट में सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसलिए कि ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट हैं यानी डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट कुछ ना कुछ हैं, बट जो नीचे वाला पार्ट है उसमें सारे के सारे जो ट्रायंगुलर पार्ट है, ये तो 3x3 का मैट्रिक्स है, तो ये वाला जो ट्रायंगुलर पार्ट है ये आपका क्या कहलाता है, अपर ट्रायंगुलर। कब, जब फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन 0। देखिए ये क्या था, ये 2 1 था, 2 बड़ा था 1 से, ये 3 1 था, 3 बड़ा था 1 से, ये क्या था 3 2 था, बड़ा था। अब ये क्यों नहीं था, क्योंकि इसमें ए 1 1 1 1 दोनों इक्विलिब्रियम स्टेज था, 1 2 यानी यहाँ चेंज हो गया था, यहाँ क्या था कॉलम बड़ा हो गया था और रो छोटा हो गया था। अब जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसका ठीक अपोज है। इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट आपके क्या हैं, कुछ ना कुछ हैं, तो ये लोअर ट्रायंगुलर, इसके बेस पे इसको पढ़ा जाएगा। इसमें क्या होता है, जे ऑलवेज ग्रेटर देन आई होता है। आप चेक कर लीजिए, ये क्या था 2 1 था, यानी सॉरी 1 2 था, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 छोटा था 2 से। ये क्या था 1 3 था, यानी 1 छोटा था 3 से। तो ये वाला जिसमें आपके पास कॉलम के एलिमेंट बड़े हों रो के एलिमेंट से, वो वाला उतना पार्ट 0 होगा, तो वो आपका कहलाता है क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। याद रखिए स्टूडेंट, हमको टाइप ऑफ मैट्रिक्स इसलिए आने चाहिए, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको 1 या 2 मार्क्स का बाय डेफिनेशन बेस पे आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। ऐसे ये बहुत इजी होता है। याद रखिए इसमें अब हम पढ़ेंगे आगे, हाउ कैन ऐड 2 मैट्रिक्स, हाउ कैन सब्ट्रैक्ट 2 मैट्रिक्स, हाउ कैन मल्टीपल 2 मैट्रिक्स। डिवाइड इसमें नहीं होगा। याद रखिए मैट्रिक्स वाले फॉर्मेट में डिवाइड का कोई भी रूल नहीं है, वो इन्वर्स का फॉर्म कन्वर्ट होगा। इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं, इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली 3 बातें हम इसमें निकालते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन बेस्ड ऑन मैट्रिक्स। याद रखिए स्टूडेंट, एडिशन कब हम 2 मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, याद रखिए हम 2 मैट्रिक्स को ऐड तब कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सिमिलर हो। क्या हो, ऑर्डर सेम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक 2/2 का आपका मैट्रिक्स हो गया और एक 3/3 का मैट्रिक्स हो गया और आपको बोला गया कि इनको आप ऐड कीजिए, तो दैट्स आर नॉट पॉसिबल। उससे अभी हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आप इतना नोट कर दीजिए। देखिए स्टूडेंट, एक टाइप इसका रह गया था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बेस पे फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी जो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स का कंपेयर हम करेंगे। 2 मैट्रिक्स कब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कहलाएंगे, जब उनका ऑर्डर सेम हो, एलिमेंट सेम हो, तो वो मैट्रिक्स आपका कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल 4 आप देख सकते हैं, अगर कहीं पे A इक्वल टू है 2 1 3 0,
और कोई बी मैट्रिक्स है बिल्कुल सिमिलर है 2 1 3 0। अब जो ये वाला मैट्रिक्स है इस वाले मैट्रिक्स के इक्वल है, क्योंकि A11 सेम है, A12 सिमिलर है, A21 सेम है, A22 सिमिलर है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू बी, A इज इक्वल टू बी। उसमें ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, ऑर्डर मीन्स 2x2 का मैट्रिक्स ही है, 2x2 का मैट्रिक्स ही है, तब जाके ही वो इक्वलिटी को शो करेगा। अगर कभी आपको अगर 2 के प्लेस पे यहाँ 3 होता और यहाँ 2 ही रहता और तब आपको बोला जाता क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वलिटी के फॉर्म में हैं, तो आपका आंसर क्लियरली हो जाता कि नहीं, ये क्या नहीं है, इक्वलिटी के फॉर्म में नहीं है। देखिए स्टूडेंट, इतना होने के बाद अब जो आपकी एनसीईआरटी की 3.1 एक्सरसाइज है वो जितना हमने अभी तक एप्लीकेशन किया है उसके बेस पे है, उससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। और जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वो आपकी 3.2 से स्टार्ट होगा। तो आज हम इतना एप्लीकेशन करने के बाद अब कुछ क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है। अगर आपने एप्लीकेशन समझ ली है, ऑर्डर को आप समझ गए हैं, एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से मैट्रिक्स में किया जाता है ये समझ गए हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एक्सरसाइज में। और आएगी नहीं ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। बहुत आसान एक्सरसाइज है। चलिए देखते हैं अब एक्सरसाइज को।